गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाया था और इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे और साथ में एलिमिनेशन मेथड भी करेंगे। बेसिकली अगर बात करी जाए तो जो हमारी 3.4 है इसमें एलिमिनेशन मेथड आपका नया आ गया है। सब्स्टिट्यूशन आपने सीख लिया तो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको 3.3 एक्सरसाइज अच्छे से आनी चाहिए। और अब हम जो करने जा रहे हैं नया मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4। पहला है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। दूसरा पार्ट है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। 3x - 5y - 4 = 0 और यहाँ पर दे रखा है दूसरी इक्वेशन 9x = 2y + 7। फोर्थ दे रखा है xy2 + 2y/3 = -1 और यहाँ पे दे रखा है x - y/3 = 3। 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट में आपको एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है और सब्स्टिट्यूशन भी लगाना है। अब आपको बात ध्यान में रखनी है कि जब आप एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा जो आपका सब्स्टिट्यूशन से होगा। दोनों विधि से सॉल्व कराऊंगा और दोनों से ही सेम आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पहले क्या अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड आपको अप्लाई करना है। पहले पार्ट में पहली इक्वेशन दे रखी है x + y = 5, ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है। आप देख सकते हैं ये आपका पहला पार्ट था ये वाला, और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली सेकंड आपको दे रखी है। तो एलिमिनेशन से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पहले, तो इसलिए मैंने लिख दिया है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो करना क्या होता है एलिमिनेशन मेथड के अंदर, जो कि अब आप नया सीख रहे हैं, ध्यान से समझें इसको। 2 इक्वेशन आपको दे रखी होती हैं, इन 2 इक्वेशनों को आपको क्या करना पड़ता है, जो इसका x या y वाले जो वेरिएबल हैं इनके कोएफिशिएंट आपको बराबर करने पड़ते हैं। इनके कोएफिशिएंट बराबर करने पड़ते हैं, या तो x का कर दीजिए या y का कर दीजिए। जैसे मैं बात करूं पहली वाली इक्वेशन में दे रखा है x + y = 5, मतलब x के आगे भी कोएफिशिएंट क्या है 1 और y के आगे भी क्या है कोएफिशिएंट 1। ठीक है, तो और यहाँ दूसरी में अगर मैं बात करूँ x के आगे कोएफिशिएंट क्या है 2 और y के आगे क्या है 3। तो अगर मुझे x या y का किसी एक का करना होता, किसी एक का, अगर हम x या y में से किसी एक को हम बराबर करें, कोएफिशिएंट को बराबर करें, तो उसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने करा यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। जब आप पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी, पहली वाली 3 की x में गुना करोगे तो 3x, 3 की y में गुना करोगे तो 3y और 3 की 5 में करोगे तो 15, तो जो कि हमारी कहलाएगी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हुई बात। जो मल्टीप्लाई आप करेंगे वो आपको पूरी इक्वेशन के अंदर करनी है, मतलब लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर भी और राइट वाले में। ध्यान करना है, आधे बच्चे लेफ्ट में कर देते हैं और राइट में नहीं करते, राइट में भी करना होता है। जैसे मैंने 15 लिखा है, 5 था 15 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो लेफ्ट में भी आपको पूरे में करनी होती है, जो भी पार्ट लेफ्ट वाला होता है, और राइट में भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों करी, अब ये बात समझिए। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करी ताकि मेरा y वाला जो है वो बराबर हो जाए, क्योंकि सेकंड वाले में तो दे रखा है 3y और मैंने पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो पहले वाला भी 3y हो गया। देखो यहाँ पर पहली इक्वेशन में भी 3y बन गया और दूसरी वाले में 3y था ही। ठीक है ना, तो y का कोएफिशिएंट बराबर हो गया, दोनों में 3 आ गया कोएफिशिएंट। ठीक है, y वाला जो नीचे वाला है सेकंड इक्वेशन में -3 है और ऊपर वाले में +3 है। लेकिन बात यहाँ मैं सिर्फ इस नंबर की बात कर रहा हूँ केवल, तो 3 तो आ गया ना हमारा। अब बात करेंगे, अगर
देखो अभी मैंने जो पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था और दूसरी वाली ये है, तो अब देखना यहाँ पर 3x प्लस 3y इजिकल टू 15, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सेकंड वाली कौन सी है, 2x माइनस 3y इजिकल टू 4, ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो मैंने लिखा है अगली लाइन में एडिंग इक्वेशन सेकंड, जो कि आपकी ये वाली है दे रखी थी जो, और एंड इक्वेशन थर्ड, जो अभी अभी आपने मल्टीप्लाई करने के बाद निकाली थी। तो दोनों को ऐड करना है, तो मैंने आपके सामने दोनों ही लिख रखी हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करते समय हम साइन चेंज नहीं करते, ये आपको छठी या सातवीं क्लास में सिखाया था जब आपके सब्ट्रैक्ट और एडिशन के सवाल थे, लाइक टर्म अनलाइक टर्म करके एक क्वेश्चन आता था। तो वहाँ से आप देख पाएंगे इसको कि जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। अब हम इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होगा, तो 3 और 2 5x यहाँ पर हो गया, और ये प्लस माइनस के तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस का 3y और माइनस का 3y कट जाएगा, और यहाँ पे 15, यहाँ पे 4, 15 4 19, तो यहाँ पर 5x बराबर क्या बन गया 19, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 19/5, जो कि मैं अब आपको अगले पेज पर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुई है हमारी बात। सबसे पहले दो इक्वेशन दे रखी थी, पहली वाली में 3 से मल्टीप्लाई करी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आई इक्वेशन निकल के उसको इक्वेशन नंबर मैंने थर्ड मान लिया, और जब थर्ड मान लिया और उसके बाद सेकंड वाली और जो थर्ड है इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, जो कि मैंने अभी करके दिखाया था और मैं आपको अगले पेज पे करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए सेकंड और थर्ड को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करते समय 3y से 3y कट गया क्योंकि ये प्लस माइनस के हैं, अपोजिट साइन कट जाते हैं। 3 और 2 5x जुड़ गया, और 15 4 19 ये जुड़ गए, x की वैल्यू बनेगी यहाँ 5 नीचे आ गया, x की वैल्यू 19/5। क्लियर हुई बात। अब जो पुट आपकी वैल्यू आ गई है, ये काम आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया था। ठीक है, अब x की वैल्यू आई है जो, उसको इक्वेशन में रख दीजिए किसी में भी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इजिकल टू 5, ये भी हमारी पहली है। तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 19/5 प्लस वाई इजिकल टू 5, और y इजिकल टू हम निकालेंगे तो 5 माइनस 19/5 जो है वो राइट में आने के बाद क्या हो गया, माइनस का हो गया। y इजिक्वल टू, अब यहाँ नीचे आ गया एलसीएम 5, और फिर यहाँ इसको सॉल्व जब हम करेंगे 5 5 25 हो गया यहाँ पर, और माइनस में क्या हो जाएगा 19 माइनस कर देंगे 25 में से तो आएगा 6, तो 6/5 ये वैल्यू बन गई आपकी y की। x की आई थी 19/5 और y की आ गई आपको 6/5। सो x इजिकल टू 19 एंड y इजिकल टू 6/5, यही इसका आंसर है। आई बात समझ में। ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड। एक बार दोबारा से पेज दिखा देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, दो इक्वेशन थी, और ये वाला मेथड एलिमिनेशन मेथड जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एलिमिनेशन मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़्यादा आसान लगता है, जल्दी हो जाता है। अब देख पा रहे हैं कितना जल्दी हो गया, केवल हमने वेरिएबल बराबर करे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करा, और उसके बाद वैल्यू निकलने के बाद पुट किया और सवाल ख़त्म हो गया। अब देखो वैल्यू हमारी निकल के आई 19/5 और 6/5। अब यही दोबारा से वैल्यू निकल के आएंगी जब मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि दोनों मेथड से करके दिखाइए, एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन से वही करना पड़ेगा जैसा कि हमने 3.3 एक्सरसाइज में किया था, इसमें भी एक बार करके दिखा देता हूँ। तो इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब की बार मैंने लिख दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले का पहला पार्ट ही मैं दोबारा कर रहा हूँ, अब की बार सब्स्टिट्यूशन से, अब पहले किया था एलिमिनेशन से। तो देखो x प्लस वाई इजिकल टू 5, 2x माइनस 3y इजिकल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड दे रखी है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई इजिकल टू 5 था, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस x। ठीक है, x राइट में आने के बाद माइनस का हो गया। अब y की ये वैल्यू निकल के आ गई, इसको पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट कर देंगे। सेकंड कौन सी है, 2x माइनस 3y इजिकल टू 4, तो 3y, y की वैल्यू रख दी हमने 5 माइनस x, और वो भी विद इन एक ब्रैकेट में आपको रखनी है। बराबर 4 आपको दे ही रखा है, 2x जो कि तो ही रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15,
और 3 की मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, क्योंकि माइनस का 3 है तो माइनस के x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा प्लस का 3x। ध्यान करना है, माइनस के 3 की माइनस के x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आएगा प्लस का 3x बराबर 4 चल ही रहा है। अब 3 और 2 जो जुड़ने के बाद हो गया 5x, और जो 15 है वो राइट में आने के बाद जुड़ गया, यहाँ पर प्लस का हो गया, माइनस से 15 ये हो गया प्लस का, तो 15 और 4 19 और x की वैल्यू 19/5। तो आप देख पा रहे हैं, तो जो हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था, जब भी आपका 19/5 आया और अब आप सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाया मैंने, तब भी आपका 19/5 निकल कर आया। अब पुट x इजिकल टू 19/5 जो अभी वैल्यू निकल, देखो अब यहाँ से ये वाला पार्ट शुरू हो जाता है जो अब मैंने यहाँ पे किया था। एलिमिनेशन में भी वही करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन में भी वही करना पड़ता है। एलिमिनेशन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करके किसी एक क्वेश्चन से वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देते हैं तो मान निकल के आ जाता है, जैसा कि इसके में भी आया था पहले वाले में। अब दूसरा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जो मैंने ये वाला पार्ट किया सेम वही काम हो रहा है। पुट x इजिकल टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी x प्लस वाई इजिकल टू 5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में भी यही काम किया था। 19/5 प्लस वाई बराबर में 5 आपका ये दे रखा है, और यहाँ से ये राइट में जाएगा, यहाँ से ये राइट में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 25 माइनस में 9 19, तो यहाँ पर हो गया 6/5। सो x इजिकल टू 19/5 वाई इजिकल टू 6/5। ठीक है, आई बात समझ में। दोनों तरीके से एलिमिनेशन से भी वही आंसर आया और सब्स्टिट्यूशन से भी वही आंसर आया। आप कोई भी सवाल करेंगे, सभी सवाल में, सभी क्वेश्चंस के अंदर आप दोनों मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों मेथड से आपके आंसर सेम आएंगे। अगर आपके सेम नहीं आ रही, इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है, आपको दोबारा करने की ज़रूरत है। आप उसको दोबारा से चेक करें और सही करें। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से करके दिखा दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये वाला पहला क्वेश्चन था, ये मैंने पहले एलिमिनेशन से सॉल्व किया, फिर इसी को मैंने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पर दोनों में वैल्यू सेम आई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट सेम अपने आप करके देखना है। डू योर सेल्फ, अपने आप ही करके देखें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, इसी का फॉलो करें इस तरीके को। सब्स्टिट्यूशन आपको 3.3 में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, इसमें भी एक बार बता दिया, और एलिमिनेशन भी आपको बता दिया। दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। दोनों तरीके से करने का मतलब ये है, आपका दोनों रिवीजन हो रहा है। 3.3 भी रिवीजन हो रही है और 3.4 भी आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन मेथड भी आ रहा है। अब सेकंड और जो आपका ये सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है, उसकी आप ये देख लीजिए, ये वाला सेकंड है और ये वाला आपका थर्ड है। पहला मैंने करा दिया, सेकंड और थर्ड आपको खुद से करना है, और उसके बाद अब मैं इसका आपको अगला क्वेश्चन बता दूंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, पहले का फोर्थ पार्ट बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इन दो को अपने तरीके से आप करके देखें, और अगर नहीं हो तो आप मुझे बताएं कि जो भी आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है।